नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीएमएसपी ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। परिवार के अपार सहयोग से जीती कोरोना से जंग। कोरोना से रिकवर हुई आशा ने परिवार के प्रति जताया आभार। एसएमडी कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर राम दुलार का हुआ निधन और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध अवस्था में व्यक्तियों की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सदर अस्पताल में डीएम और एसपी ने जायजा लिया है। इमरजेंसी वार्ड, ट्रामा सेंटर, लेबर वार्ड व मेंटल वार्ड का निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग करने का निर्देश डीएम, एसपी ने दिया है। ट्रामा सेंटर और सांस के मरीजों को ट्रामा सेंटर में आज से भर्ती किया जा रहा है। सिविल सर्जन, डीएम, डीपीएम समेत अन्य चिकित्सा पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कोरोना काल को देखते हुए लगातार सदर अस्पताल में सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश में जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसी के तहत डीएम और एसपी लगातार सदर अस्पताल पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना को लेकर समाज में व्याप्त भय के बीच परिवार से मिले अपार सहयोग के चलते कोरोना की जंग जीत गई आशा ने परिवार का आभार व्यक्त किया है। करीब 20 दिन पहले खांसी और फ्लू की शिकायत हुई, उसके बाद से इन्हें रेफरल अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया तो इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये हताश हो गए, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने ढांढस बंधाया। परिवार के अन्य सदस्यों की जांच हुई तो 2 बेटे और 2 बहुएं भी पॉजिटिव पाई गईं। इसके बाद सभी लोग घर में आइसोलेट हो गए। विपरीत परिस्थितियों में भी परिवार ने धैर्य नहीं खोया। बाद में शुगर लेवल के बढ़े होने के चलते सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब उन्हें हथुआ कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां पर प्राकृतिक चीजों से निर्मित औषधि और काढ़ा का सेवन किया, ऑक्सीजन चढ़ाया जाने लगा। 61 वर्ष की उम्र होने से पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण आशा को बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो जिंदगी से जंग जीत पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से 5वें दिन रिपोर्ट नेगेटिव आया। शुगर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को ज्यादा बचाव की आवश्यकता है। स्वास्थ्य लोग भी सुबह शाम काढ़ा और कपूर अजवाइन के भाप लें, इसकी सलाह आशा ने दी है। उधर कोरोना संक्रमण का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 22 पंचायतों वाले बैकुंठपुर प्रखंड के 36 गांव में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या 120 तक पहुंच गई है। सांस लेने से संबंधित परेशानी पर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कोविड केयर सेंटर रेवतित स्थित एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती किया जा रहा है, जहां ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। प्रखंड में कुल 15 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। अस्पताल के प्रसव वार्ड में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की हमेशा जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन 2 सिलेंडर में उपलब्ध रखा जाता है। इसके अलावा मारपीट, सड़क दुर्घटना सहित अन्य आपातकालीन मरीजों के लिए भी इमरजेंसी वार्ड में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। 6 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद महज 9 ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बच रहा है, जिनमें 5 ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। निजी क्लिनिकों में भर्ती मरीजों को जब ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होती है तो परिजन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों को ऑक्सीजन की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के इंदरवा में कोरोना जांच के लिए 70 लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग की टीम के सदस्य नरेंद्र कुमार सिन्हा और अजय कुमार पंडित के द्वारा इंदरवा पंचायत शुकुलवा गांव में मुखिया सुमित्रा देवी की देखरेख में शिविर लगाकर 70 लोगों के कोरोना की जाँच की गई। उन्होंने बताया कि सभी कोरोना जांच के लिए गए सैंपल को पटना भेज दिया गया है। रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। एसएमडी कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर राम दुलार दास का संदिग्ध हालत में निधन हो गया। कल शाम अचानक बीमारी के बाद डॉक्टर राम दुलार दास का निधन हो गया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेज एसएमडी कॉलेज कुचायकोट जलालपुर में स्थित है। इस कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर राम दुलार दास के निधन के बाद से जिले के शिक्षा कर्मियों तथा प्रबुद्ध लोगों में शोक की लहर है। कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोगों ने कहा कि जिले को एक बहुत भारी क्षति हुई है। उधर फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज गणेश डूमर के पूर्व मुखिया चौबे परसा गांव निवासी अशोक कुमार सिंह के वयोवृद्ध पिता रिटायर्ड शिक्षक कुशल समाजसेवी
स्वतंत्रता सेनानी पारसनाथ सिंह का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। उनके पुत्र पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह, वशिष्ठ सिंह, अमोद कुमार सिंह इत्यादि ने बताया कि 4 दशक पूर्व वे भोरे प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय बलिया से सेवानिवृत्त हुए थे। सन 1943 में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही उनके दरवाजे पर गणमान्य लोगों के आने का तांता लग गया। इसी क्रम में बुधवार को स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा उनके आवास पहुंचे और परिजनों को संतावना दी। उधर थावे थाने के लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में संदिग्ध परिस्थिति में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर थावे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए शव को परिजनों के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक फुलवरिया थाने के माड़ीपुर फुलवरिया गांव के 45 वर्षीय ब्रजकिशोर चौधरी बताया जा रहा है, जो लछवार मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए हर सोमवार और शुक्रवार आता था। बीते दिन सोमवार को लछवार मंदिर में पूजा करने आया था, जिसके संदिग्ध हालत में मंगलवार की देर शाम मंदिर परिसर में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने पर थाने के एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल पर मृतक के पास से मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल के माध्यम से पता चला कि मृतक फुलवरिया थाने का है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना पर परिजन लछवार मंदिर पहुंचे और शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही लेकर चले गए। परिजनों ने बताया कि मैकेनिक का काम करने वाले 45 वर्षीय ब्रजकिशोर पूजा पाठ में हरदम लगे रहते थे। उधर सारण जिले के मशरक थाने के बहरौली गांव निवासी युवक की मौत बुधवार की सुबह बरौली थाने के बघेजी गांव में हो गई। परिजनों ने बताया कि उसका ससुराल बघेजी गांव में था। राकेश दिल्ली में बाल बच्चे के साथ रहकर वहां एक कंपनी में काम करता था। मंगलवार को अपनी बेटी को बघेजी गांव स्थित अपने ससुराल पहुंचाने के लिए दिल्ली से आया था। देर रात उसे तेज बुखार और बदन दर्द शुरू हुआ। परिजनों ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया गया, लेकिन सही परामर्श नहीं दिया गया। स्थिति बिगड़ते देखकर स्थानीय पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं माजागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि बिजली की आंख में चौनी से उपभोक्ता 2 दिन से परेशान है। कभी बिजली गुल हो जाएगी, इसका कोई समय सीमा नहीं है। कभी कभी घंटों बिजली गुल हो जाती है, तब अंधेरे में उपभोक्ता भटकते रहते हैं। 2 दिन से बिजली विभाग के द्वारा रात में कभी भी घंटों बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग गर्मी में परेशान हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अधिकारी अब सड़क पर उतर गए हैं। बुधवार को कोचकागांव वीडियो मनोज कुमार पंडित तथा मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने मीरगंज शहर के मरचिया देवी चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहनकर गाड़ी चला रहे आधा दर्जन लोगों का चालान काटा गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा बाजार में बिना मास्क के घूम रहे लोगों से तथा साथ ही बिना मास्क के गाड़ियों से यात्रा कर रहे लोगों की सघन जांच भी की गई। उधर गोपालगंज में रात के अंधेरे में बगीचे में प्रेमी युगल को पकड़कर ग्रामीणों ने उनकी मन की मुराद पूरी कर दी। दोनों का डर था कि परिवार वाले उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे। गांव वालों का कहना है कि सोमवार की रात बगीचे में मिलने के बाद दोनों गांव छोड़कर कहीं भागने वाले थे। बहरहाल गांव वालों ने दोनों को पकड़ने के बाद उनकी मन की मुराद पूरी कर दी है। मामला माझा प्रखंड के शेखपरसा पंचायत के मुजौना गांव का बताया जा रहा है। उधर फांसी के फंदे से झूलकर किशोर ने जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। विजयपुर थाने के चितौनी अय्यापुर टोला की घटना बताई जा रही है। आत्महत्या के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंघा टोला बगही में संचालित धनु गैस एजेंसी से बुधवार को बाइक पर सवार एक अज्ञात लुटेरे ने हथियार का भय दिखाकर 45,000 रुपए लूट लिए। साथ ही दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने लगा। इसी बीच अपनी साहस का परिचय देते हुए कर्मी ने पीछे से पकड़कर उसका लोडेड पिस्तौल छीन लिया। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के लोग दौड़ कर आते, तब तक लुटेरा एजेंसी कर्मी से किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। तब तक ग्रामीणों की भीड़ गैस एजेंसी पर इकट्ठा हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। उधर हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि लुटेरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कर्मी एजेंसी परिसर में ही लंच कर रहे थे। इसी बीच बाइक पर सवार लुटेरा पहुंचा तथा फायरिंग करते हुए एजेंसी के अंदर काउंटर पर घुस गया। फायरिंग से दहशत में आए कर्मी दुबक गए। इसका लाभ उठाते हुए लुटेरे ने काउंटर में रखे 45,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद निकलते समय फायरिंग करना शुरू कर दिया, जहां अपना साहस का परिचय देते हुए कर्मी ने पीछे से उसका लोडेड रिवॉल्वर छीन लिया। उधर निकाह का जायजा देकर 3 वर्षों से यौन शोषण करने वाले युवक के विरुद्ध युवती ने हथुआ थाने में प्राथमिकी
दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में हथुआ मालीटोला निवास एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि ये कांड 3 वर्षों से चल रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएमएसपी ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, दिया आवश्यक निर्देश। परिवार के अपार सहयोग से जीती कोरोना से जंग। कोरोना से रिकवर आशा ने परिवार के प्रति जताया आभार। एसएमडी कॉलेज के संस्थापक डॉक्टर राम दुलार का हुआ निधन। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध अवस्था में व्यक्तियों की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।